Hello students, class 11th physics, chapter is laws of motion and topic is force. तो इस क्लास में आज हम सबसे पहले फोर्स पढ़ रहे हैं। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, फोर्स इज ए पुश और पुल विच क्या क्या कर सकता है ये फोर्स? नंबर वन, विच stops or tries to stop the और कहिए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी को या तो रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। फोर्स इज ए पुश और पुल which stops और tries to stop a moving body, किसी भी मूविंग बॉडी को या तो रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। और क्या कर सकता है? दिस produces or tries to produce motion in a body, या तो वो बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है या मोशन प्रोड्यूस करने की ट्राई करता है। ठीक है। नंबर थ्री changes or tries to change the direction of motion of the body, किसी भी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को या तो चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करता है। फोर्स क्या है? एक पुश और पुल which stops or tries to stop the moving body or which produces or try to produce motion in a body or changes or try to change the direction of motion of the body. Number 4 is क्या कर सकता है? which produces a change in the shape of the body, किसी भी बॉडी की शेप में या तो चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा पुश और पुल है जो किसी भी बॉडी की मोशन को या तो स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है या फिर उस बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज करता है या चेंज करने की ट्राई करता है। प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी और प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये जो हमारा पुश और पुल है ये सभी कुछ कर सकता है, इसको हम पुश और पुल कहते हैं। और ये पुश और पुल हमारा क्या हो गया? फोर्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जनरली फोर्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं इन 2 कैटेगरीज। नंबर 1, दिस contact forces and number 2 non-contact forces। पहला क्या है? contact forces और दूसरा हमारा non-contact forces। जनरली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं इन फोर्सेस को। ठीक है। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, these forces are also known as इनको हम फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस। ठीक है ना।
कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कांटेक्ट फोर्सेस के, नंबर 1 इज टेंशन। नंबर 1 टेंशन, टी से डिनोट करते हैं जनरली। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस के ये कुछ एग्जांपल, टेंशन, दिस नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और दिस फ्रिक्शन। नाउ सिमिलरली इसके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस। यहां पर सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नंबर 2 इज दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Now number 3 is magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब दो चार्जेस के, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब दो मास बॉडीज के बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर कहें हम फील्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए। जनरली दो कैटेगरीज में इसको हम क्लासिफाई करते हैं फोर्सेस को, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हमारा फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। नाउ इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम या ये जो टेंशन है या नॉर्मल रिएक्शन है या वेट ऑफ द बॉडी, इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ द बॉडी। वेट भी आता है यहाँ पर। तो ये हम टेंशन कैसे लगता है किसी भी बॉडी पर या फिर नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करते हैं या वेट कैसे शो करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बॉडी पर, नॉर्मल रिएक्शन, और साथ में ही इसका हम वेट भी शो करेंगे। इसके साथ साथ में वेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको कंबाइनली कह रहे हैं फिर फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कह रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि नाम से क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी को हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। फ्री बॉडी का मतलब उस बॉडी को हमें उसके सराउंडिंग से अलग करना है पहले तो, और फिर उस पर जो भी फोर्सेस लगते हैं उन सभी फोर्सेस को उस पर हमें शो करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ले रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन और वेट। पहला एग्जांपल यहाँ पर अभी हम क्या शो कर रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन और वेट शो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। ये हमें सपोज का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये हमारी बॉडी ऑफ मास एंड प्लेस है। तो इस पर सभी जानते हैं बॉडी का वेट ये mg होता है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, या ये कहिए कि आप कि वेट ऑफ द बॉडी एट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। नाउ इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम एम बॉडी का, एम मास का बनाना है। इस जो मास एम है उस ब्लॉक का बनाना है। इस ब्लॉक का हमें फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो दिखाने हैं, जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। तो इस पर नंबर 1 इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी का हमारा वेट है वो तो सरफेस पर लगता है। जो बॉडी का वेट है वो हमारा कहां पर लगता है? सरफेस पर लगता है। उसके अगेंस्ट में रिएक्शन जो होता है उसको कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉडी का वेट हमारा नीचे है, यहाँ पर
दिस mg, ठीक है। तो इस बॉडी पर दो फोर्सेज हो गए, एक तो हमारा ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा इसका वेट हो गया। अब यदि हम इस सरफेस का दिखाएं, इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएं, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, सरफेस का है, ये सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम हमारा, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का, तो इस पर क्या लगता है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगता है। जितना इस सरफेस में इस ब्लॉक पर रिएक्शन लगाया उसी का अपोजिट इस पर लगता है। तो दिस इज एन, हियर दिस आल्सो एन, बिकॉज फोर्सेस जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यदि ये बॉडी इस पर फोर्स लगाती है तो ये बॉडी भी इस पर उतना ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, एक तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आया, दूसरा इस सरफेस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। नंबर टू हम देखिए क्या कर सकते हैं। ये हमारा कोई भी यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, हमारा इंक्लाइन प्लेन, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन इस तरह से, ये एंगल हियर थीटा एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इट। कोई भी बॉडी है, मास m है उसका, इंक्लाइन प्लेन पर उसको प्लेस किया है, तो इसके हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है, m के लिए बनाना है, ठीक है, ये m है। तो हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर देखो इस तरह से ये m बनाया, राइट। इससे नीचे ये आपका क्या था, इंक्लाइन प्लेन था, ये इंक्लाइन प्लेन नीचे, ठीक है। अब इसका जो वेट है, इसका जो हमारा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये तो यहाँ पर इसका एंगल थीटा था, तो दिस इज हियर mg, ठीक है ना। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन हियर, ठीक है ना। ये जो हमारा वेट है, दिस वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट इसका इधर बनता है और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर बनता है। तो दिस इज हियर, ये एंगल आपका थीटा होगा, तो दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर ये फोर्सेज लग रहे हैं, इस वेट को हमने रिजॉल्व कर लिया, mg cos थीटा और दिस इज mg sin थीटा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब ये जो बॉडी है, इस पर इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन लगा, इस इंक्लाइन प्लेन के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अब ये भी इसका मतलब ये इस पर एक फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, दिस इज आल्सो हैंड, ठीक है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन हो गए, दोनों एक्शन और रिएक्शन, दिस एंड दिस, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे ये दोनों हमारे क्या हैं, एक्शन और रिएक्शन हैं, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन जाता है। नाउ इसमें हम एक और एग्जांपल लेते, देखिए यदि हम क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमारा एक ये कैपिटल M मास एंड हियर दिस स्मॉल m मास, ठीक है। इसका हमारा ये B और दिस इज C हियर। नाउ इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किसका, m प्लस n के लिए बनाते हैं, ठीक है। m प्लस n का मतलब ये हमारा कैपिटल M, दोनों ब्लॉक का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा यहाँ पर स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m, इन दोनों का कंबाइंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो दिस इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g, ठीक है। दोनों का कंबाइंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ना ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इस कंबाइंड सिस्टम पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाता है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यदि हम नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने एल ले लिया, अलग अलग बनाते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम किसका चाहिए, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका चाहिए, स्मॉल m के लिए चाहिए। सपोज स्मॉल m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम किसका,
स्मॉल m का, तो दिस इज हेयर स्मॉल m, ठीक है। अब ये स्मॉल m क्या करता है, पहले तो वेट लगाता है, दिस वेट इज mg हेयर। दूसरा, इसके कारण इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो दिस इज हेयर n1। कैपिटल M के कारण स्मॉल m पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन n1, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम किसका आता है, स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम आता है स्मॉल m के लिए, ठीक है ना। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हमें चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम किसका चाहिए, कैपिटल M का चाहिए, केवल कैपिटल M का। तो ये कैपिटल M हो गया हमारा यहाँ पर, तो दिस इज सबसे पहले तो इसका वेट कहां पर लगता है, इसका वेट हमारा दिस कैपिटल N इंटू जी, कैपिटल N इंटू जी, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन था हमारा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसके कारण इस पर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन हमारा कहां पर लगाएगा, कैपिटल M पर नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा, दिस इज N1 हियर। दोनों के बीच में एक ये और एक ये इस पर लगाता है, ये इस पर लगाता है, तो दिस इज N1, ठीक है। दूसरा, ये सरफेस के कारण था यहाँ पर, दिस इज कैपिटल N, ठीक है। ये हमारा कैपिटल N हो गया यहाँ पर, कैपिटल N नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट आया हमारा पहले mg, दूसरा ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन हो गए, दोनों आपस में लग रहे हैं, अपोजिट बॉडीज पर, डिफरेंट बॉडीज पर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। इन सभी फ्री बॉडी डायग्राम्स में हमने क्या दिखाया है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ द बॉडी को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब टेंशन दिखाते हैं, टेंशन किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सपोज किया एक ब्लॉक ऑफ मास m है, ब्लॉक ऑफ मास m है, this suspended with the help of string, and this string is massless, string is massless। एक बॉडी है, उसका मास हमारा स्मॉल m, and this is suspended with the help of massless string। यहाँ पर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या होता है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये जो बॉडी है, ये हमारी नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लेती है अर्थ के कारण, बट ये ऐसा तो नहीं कि नीचे चली जाए, नीचे नहीं जाती है। इसका मतलब इसको एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में रोक कर रखता है। वो कौन सा फोर्स है, दैट इज टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टेंशन टी के कारण ये बॉडी नीचे नहीं आ रही है, अदरवाइज यदि ये टेंशन नहीं होता तो ये नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये टेंशन हमारा इस बॉडी को ऊपर रोक कर रखता है ना। ये जो टेंशन है ये स्ट्रिंग में यहां पर भी लगता है, और ये इस हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस पर अप्लाई होता है। तो इस बॉडी, ये जो स्ट्रिंग है आपकी, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में टेंशन है। ये जो टेंशन है ये तो इस ब्लॉक के लिए है, बट दिस टेंशन ऑन दिस रिजिड सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से हम टेंशन हम किसी भी डायग्राम में दिखा सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है, एम का बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा यहाँ पर मास हो जाता है, ठीक है, और ये फिर हमारा यहाँ पर इसका वेट, और यहाँ पर ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाता है। तो इस तरह से हम टेंशन दिखा सकते हैं। दूसरा एक केस लेते हैं इसमें, अभी नंबर 2 क्या लेते हैं, ये हमारी पुली है, देखिए ये पुली। अब इस पुली पर दो बॉडीज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इस तरह से सस्पेंडेड हैं, एंड दिस पुली इज सस्पेंडेड विद रिजिड सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से ये पुली यहाँ पर हमारे रिजिड सपोर्ट के साथ है। दोनों ब्लॉक्स हैं, मास m1 और m2। तो पहले तो देखिए वेट दिखाते हैं इसका, m1g, सिमिलरली दिस m2g हो गया ना। जैसे यहाँ पर टेंशन लगी थी तो यहाँ पर भी टेंशन थी, यहाँ पर भी टेंशन थी, लगती है ये। अब ध्यान रखें, ये स्ट्रिंग देखिए हमारी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, और ये जनरली मासलेस स्ट्रिंग होती है,
ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में वो कहता है कि इसका मास है, जब यदि मास है तो फिर ये टेंशन अलग अलग होगी दोनों जगह पर। यदि मास लेस है, ठीक है, और ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड में टेंशन एक जैसा होगा, पुली के दोनों साइड में टेंशन एक जैसा होगा यदि ये मासलेस है। और यदि मासलेस नहीं है तो ये फिर मासलेस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, पुली के साथ फ्रिक्शन भी है, तो फिर क्या होगा, टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। अभी हमारा ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है और ये मास लेस, तो दोनों साइड में हमारा टेंशन एक जैसा है ना। क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किसका, सबसे पहले M1 का बनाते हैं। ये M1 हमारा यहाँ पर देखिए, तो ये M1 हमने ले लिया, तो दिस इज वेट ऑफ द ब्लॉक आया M1G, और इसमें ये टेंशन T, ये टेंशन T, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है, M2 के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम M2 का, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M2 का बनाना है। तो दिस इज M2 हेयर, जानते हैं आप ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज M2G एंड हेयर दिस टेंशन T, ठीक है। अब क्या करना है, इस पुली का बनाना है, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली का बनाना हमें। तो पुली के लिए क्या करें, देखिए ये दोनों स्ट्रिंग, दोनों में एक जैसा टेंशन, तो दिस इज हेयर T एंड हेयर दिस T। यहाँ पर ये स्ट्रिंग अलग है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारा टेंशन कुछ अलग होगा। दिस इज सपोज T डैश, दिस इज सपोज T डैश, ठीक है। हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, पुली का बना रहे हैं। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारी पुली है, ठीक है। इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉडी पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, सभी फोर्सेज को बॉडी पर हमें दिखाना है, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम हम कह रहे हैं। तो इस तरह से ये टेंशन हम दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, एक और एग्जांपल, यदि हमारी कोई भी बॉडी है, वो हमारी कहां पर रखी है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी है, और उसी के साथ एक दूसरा ब्लॉक भी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इस तरह से है। देखिए ये हमारा यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन, दिस इंक्लाइन प्लेन, एंड हियर दिस बॉडी ऑफ मास M2, and this is attached with another block of mass, this another block of mass, here this is M1, here this is M1, ठीक है। ये यहाँ पर M1 और ये सपोज एंगल थीटा। तो इसमें हमें दिखाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए वेट दिखाते हैं इसका हम, तो दिस इज M1G हो जाता है, दिस इज M1G, एंड हियर दिस टेंशन T, हियर आल्सो टेंशन T, ठीक है। टेंशन T, ये जो टेंशन है ये तो बॉडी पर लगता है, ये टेंशन हमारा बॉडी पर लगता है, इतना ही टेंशन पुली पर भी लगता है, तो उसके लिए ये एरो लगाते हैं हम, ठीक है। जिस पॉइंट पर दिखाना है उससे एरो बनाना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी टेंशन T बनता है ना। इसका वेट हमें दिखाना है, तो दिस इज M2G एंड दिस कैन बी रिजॉल्व। अब इस वेट को हमने रिजॉल्व किया है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेक्टर के चैप्टर में, तो वेट को हमने रिजॉल्व कर दिया। तो दिस इज हियर M2G sin थीटा एंड हियर दिस M2G cos थीटा। ये एंगल हमारा थीटा आता है, ज्योमेट्री से ये एंगल हमारा थीटा आ जाता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन किसका, इंक्लाइन प्लेन से बॉडी पर जो फोर्स लगता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सभी फोर्सेज हमने दिखाए, ये सभी फोर्सेज हमने दिखाए इस बॉडी पर ना। अलग अलग हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका दिखाते हैं, M1 का दिखाते हैं। तो ये M1 हमारा, और यहाँ पर इसका वर्टिकली डाउनवर्ड ये लग जाता है, एंड दिस इज टेंशन T। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया हमारा M1 के लिए। अब हमें दिखाना है दूसरी बॉडी का, M2 का दिखाना है।
तो M2 के लिए देखिए ये हमारा यहाँ पर M2 है, इस तरह से बना दिया मैंने ये M2 यहाँ पर एग्जैक्ट वही बना दें जैसा दिखाई देता है, दिस इज M2 हियर, ठीक है। अब इसका वेट था हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेट हमने वर्टिकली डाउनवर्ड बनाया, वर्टिकली डाउनवर्ड दिस इज M2G, M2G का ये दिस इज M2G। अब इसके दो कंपोनेंट है यहाँ पर, दिस इज कितना है, दिस इज M2G sin थीटा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, दिस इज M2G cos थीटा, ठीक है। नाउ दिस टेंशन इज T हियर, इस तरह से ये टेंशन T हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से जैसे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फोर्स को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके हमने कंपोनेंट बना लिए, तो हम इसको अब नहीं लेंगे, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पर देखिए, ये इंक्लाइन सरफेस इसी के पैरेलल मैंने बनाया दिस, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस बॉडी पर फोर्स लगाता है। अब ये बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर फोर्स लगाती है, दिस इज एंड, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन हो गए जो कि अपोजिट हैं और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, अपोजिट हैं और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन इस पर एंड लगाता है, ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर लगाता है, तो यहाँ पर ये है और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।